दोस्तों, आज हम लोग आगामी एसएससी एग्जाम के लिए रीजनिंग के साथ साथ आपका इंग्लिश भी पूछा जाता है। इंग्लिश और मैथ्स का बहुत अहम रोल होता है। तो आज से हम लोग इंग्लिश की श्रृंखला शुरू करेंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है आपका वोकैब का। तो हम लोग 20 वोकैब्स डेली सीखेंगे, जिसमें 5 वोकैब्स आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के रहेंगे, 5 आपके एडियम्स फ्रेज के रहेंगे और 10 आपके एंटोनिम सिनोनिम्स के रहेंगे और बाकी के 5 इंग्लिश करेक्शन के रहेंगे, स्पेलिंग करेक्शन के रहेंगे। ठीक, देखते हैं। पहला है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अ लवर ऑफ बुक्स। बहुत लोगों को बुक बहुत प्रिय होती है, किताबें पढ़ना बड़ा अच्छा, हर आदमी का अपना एक शौक होता है। तो कुछ लोगों का शौक क्या होता है कि वो बुक रीड करें। तो लवर ऑफ बुक्स को क्या कहा जाता है? बाइब्लियोफाइल कहा जाता है। क्या बोला जाता है? बाइब्लियोफाइल, मतलब पुस्तक प्रेमी। अ लवर ऑफ बुक इज कॉल्ड, अ लवर ऑफ बुक्स इज कॉल्ड बाइब्लियोफाइल, पुस्तक प्रेमी। सेकेंड वन इज अ पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग। किसी किसी को लड़ाई झगड़ा बहुत पसंद होता है, वो लड़ना पसंद करता है। ठीक, ऐसे व्यक्ति को क्या बोला जाता है? बेलिकोस, युद्ध प्रिय। थर्ड है वन हु फ्लाइज एन एरोप्लेन, जो हवाई जहाज चलाता है। तो हवाई जहाज के चालक को क्या कहा जाता है? एविएटर या पायलट बोला जाता है, एविएटर या पायलट। अ पर्सन whose job is designing buildings etc, जो बिल्डिंग वगैरह की डिजाइन करता है उसको क्या बोला जाता है? आर्किटेक्ट। क्या बोला जाता है? आर्किटेक्ट। इसका मतलब होता है वास्तुकार, वास्तुकार। एडविन लुटियंस का नाम सुना होगा, इंग्लिश जमाने के बहुत प्रसिद्ध वास्तुकार थे। बिल्डिंग्स वगैरह की डिजाइन क्या करते हैं? यही आर्किटेक्चर लोग करते हैं। A person who competes in sport, जो स्पोर्ट में प्रतियोगी होता है, जो भाग लेता है, उसको क्या कहा जाता है? एथलीट कहा जाता है। एथलीट मतलब कसरत करने वाला खिलाड़ी, जैसे रेस, आपका रेसलिंग, ये सब किस में आते हैं? एथलीट में आते हैं। ठीक, अब बाकी हम लोग करते हैं एंटोनिम सिनोनिम्स। पहला है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स छोड़ना या त्याग देना। ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? छोड़ना या त्याग देना। इसका सिनोनिम्स होता है, सिनोनिम्स मीन्स पर्यायवाची। इसके समानार्थी शब्द क्या होता है? फारसेक, ऑब्जर्व। ऑब्जेक्ट मीन्स छोड़ना या त्याग देना, यह क्या है? वर्ब है। इसका सिनोनिम्स क्या होता है? फारसेक, ऑब्जर्व। एंटोनिम्स, विलोम शब्द क्या होगा इसका? होल्ड। होल्ड मतलब रखना या रिटेन, पुनः प्राप्त करना। ठीक। सेकेंड है अबोलिश। अबोलिश मीन्स होता है उन्मूलन करना, खत्म करना किसी चीज को। इसका सिनोनिम्स क्या होता है? इरेडिकेट, हटा देना। डिस्ट्रॉय, खत्म कर देना। तो ये इसका क्या हो गया? समानार्थी शब्द हो गया। इसका एंटोनिम्स क्या होगा? विलोम क्या होगा? सपोर्ट, सहयोग करना। क्रिएट, उत्पन्न करना। ठीक, तो उन्मूलन करना मतलब हटा देना, खत्म कर देना। क्रिएट मतलब उत्पन्न करना। उन्मूलन का उल्टा क्या है? उत्पन्न है। ठीक है। थर्ड, अब्रोगेट मीन्स होता है निरस्त करना। अब्रोगेट मीन्स क्या होता है? निरस्त करना। इसका पर्यायवाची होता है, सिनोनिम्स होता है रिपील, कैंसल, अबॉलिश। एंटोनिम्स हो जाएगा आपका इनएक्ट, इंप्लीमेंट। फोर्थ वन इज अबंडेंट। अबंडेंट मतलब प्रचुरता, अधिकता किसी चीज की है। ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है? प्रचुर कहा जाता है। इसका सिनोनिम्स क्या होता है? प्लेंटीफुल, प्रोफ्यूज। एंटोनिम्स क्या होगा? स्कार्स, इनसफिशिएंट, डिफिशियंसी। मतलब यहां अधिकता का बोध हो रहा है, यहां कमी की बोध हो रही है। ठीक, पांचवा करते हैं। एक्सेस मीन्स होता है पहुंच। इसका सिनोनिम्स है, समानार्थी शब्द है रीच, एंट्री। एंटोनिम्स है एग्जिट, डिस्टेंस। ठीक है।
आगे हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट वन करते हैं आपका एडियम्स फ्रेज। अब हम लोग एडियम्स फ्रेजेस करेंगे। पहला है ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल मतलब होल एंड सोल, होल एंड सोल। इसका मतलब होता है सर्वे सर्वा। सर्वे सर्वा का मतलब है कि सारे डिसीजंस उस व्यक्ति द्वारा लिए जाएंगे या उसका डिसीजन सर्वमान्य होगा, ठीक है, वो सर्वप्रमुख होगा। जैसे फैमिली में पिताजी लोग होते हैं, दादाजी लोग होते हैं, तो अंतरिम डिसीजन उन्हीं का होता है, तो वो क्या होते हैं, एक तरीके से सर्वे सर्वा होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल शांतनु सर इज ऑल इन कौटिल्य कोचिंग। शांतनु सर क्या है, ऑल इन ऑल है कौटिल्य कोचिंग में, ठीक है। ऐसे सेकेंड है लीप्स एंड बाउंड्स। लीप एंड बाउंड्स मतलब होता है वेरी रैपिडली, बहुत तेजी से बढ़ना किसी चीज का। दिन दूना रात चौगुना, कहते नहीं कि दिन दूना रात चौगुना वृद्धि हो। तो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट सो दैट आवर कोचिंग मे प्रॉस्पर बाय लीप्स एंड बाउंड्स। कोई व्यक्ति है कोचिंग चला रहा है तो कह रहा है कि हम अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हैं कि हमारी कोचिंग दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि करे, ठीक है। तीसरा करते हैं टू बर्न्स वंस फिंगर टू बियर लॉस, मतलब नुकसान उठाना, हानि उठाना। इन कोविड-19 इंडिया बर्न्स इट्स फिंगर इन इकोनॉमिक सेक्टर। कोविड-19 के दौरान आप सबको पता है कि बहुत सारी इकोनॉमिक लॉस हुई, पूरा बंद पड़ा था, तो इंडिया ने भारी नुकसान उठाया, भारी लॉस उठाया। फिर फोर्थ वन इज ब्लू आइड बॉय। चौथा है आपका ब्लू आइड बॉय, मतलब किसी का बहुत प्यारा होना, द फेवरेट ऑफ अ पर्सन इन अथॉरिटी। किसी का बहुत प्रिय होना। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिया, छोटू इज ब्लू आइड बॉय इन माई कोचिंग। छोटू ब्लू आइड बॉय है कहाँ, हमारी कोचिंग में। फिफ्थ वन इज टू गिव करेंसी। टू गिव करेंसी मतलब होता है स्प्रेड करना, किसी चीज को विस्तार करना, बढ़ाना। बी अवॉइड सच पर्सन्स, हमें ऐसे लोगों को अवॉइड करना चाहिए दैट गिव करेंसी टू रूमर्स, जो रूमर्स को, अफवाहों को तूल देते हैं, अफवाहों को स्प्रेड करते हैं, ठीक है। धन्यवाद। स्पेलिंग करेक्शन के अंतर्गत ये वर्ड पूछे जाते हैं, आपको करेक्टली स्पेल्ड या मिस स्पेल्ड करके दे देता है। तो 5 वर्ड, 5 वर्ड हम लोग पर डे करेंगे। पहला है अक्लेम। इसमें क्या करता है कि अक्लेम में कहीं सिंगल सी लगा के दे देगा या आपको IE लगा के दे देगा। तो प्रॉपर वर्ड अगर आपको स्पेलिंग नहीं पता है आप गलत कर जाते हैं। अक्लेम मीन्स होता है जय जय करना। सेकंड है अकोमोडेट। अकोमोडेट मीन्स होता है अनुकूल बनाना, अपने अनुसार उसको कंफर्ट करना, अपने अनुसार उसको ढालना। अफेक्ट मतलब होता है प्रभाव डालना। अफेक्ट मीन्स क्या होता है, प्रभाव डालना। इसमें क्या करेगा, अफेक्ट को यहां पर ज्यादातर ए दे देता है या इसी स्पेलिंग में सिंगल एफ लगा लेगा और इसको करेक्शन के लिए दे देगा। अफेबल, मिलनसार, एडाप्टेड, गोद लिया हुआ, ठीक है। तो इन वर्ड्स को स्पेलिंग करेक्शन के तौर पर देता है। ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। इनको आप अच्छे से करिएगा। इस पर मैं टेस्ट भी कराऊंगा, क्विज भी कराऊंगा। धन्यवाद, शुभ रात्रि।